पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रूल्स ऑफ जनरल, गोल्डन रूल्स जिसको हम ट्रेडिशनल रूल्स के नाम से जानते हैं, डेबिट क्रेडिट करने के मॉडर्न रूल्स और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू जनरल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपाउंड एंट्री क्या होती है, संयुक्त खाते लेखे क्या होते हैं, ओपनिंग एंट्री क्या होती है, क्लोजिंग एंट्री क्या होती है। कंपाउंड एंट्री हम कब करते हैं? जब एक ही डेट में एक ही तारीख पर कई ट्रांजैक्शन होते हैं और उन ट्रांजैक्शनों में वन साइड जो है कॉमन होता है, तो हम उसको कंबाइन कर देते हैं। उस साइड को बार बार डेबिट या क्रेडिट न करके केवल एक बार डेबिट या क्रेडिट करते हैं, और जो अदर पार्टी होती है उसको अलग अलग डेबिट क्रेडिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज है, तारीख 7 जनवरी ले लो। गुड्स परचेज कैश 2500 फ्रॉम राम, 3000 फ्रॉम मोहन, 2000। अगर इसी कंबाइंड एंट्री हमको करना है, क्योंकि परचेज बार बार आ रहा है, परचेज क्या है, कॉमन है, तो उसको हम एक ही बार डेबिट करेंगे। हम कंबाइंड एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट टू राम टू मोहन। कैश कितना है 2500, राम 3000 और मोहन 2000। परचेज तीनों को जोड़ के एक ही बार डेबिट कर देंगे, कितना आ जाएगा 8500, 7500 होगा। ठीक है, इसी को कंपाउंड एंट्री कहते हैं या संयुक्त लेखे कहते हैं। इसके कंडीशन क्या है? दो कंडीशन महत्वपूर्ण है। सभी ट्रांजैक्शन एक डेट के होने चाहिए, दूसरा उन ट्रांजैक्शनों में एक साइड कॉमन होना चाहिए। जैसे यहां पर देखो, गुड्स परचेज कैश 2000 फ्रॉम राम 3000 फ्रॉम मोहन 2000, ये सभी 7 जनवरी को हुआ है। ये सारे ट्रांजैक्शन कब हुए हैं? जनवरी 7 को। और यहां परचेज कॉमन है, तो कंडीशन पूरा हो गया, डेट भी सेम है और ये वन साइड कॉमन भी है। तो जो कॉमन साइड है उसको बार बार डेबिट या क्रेडिट करके एक ही बार हम करेंगे और बाकी ट्रांजैक्शन अलग करेंगे। जैसे हमने परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट टू राम अकाउंट टू मोहन अकाउंट। कैश कितना है 2500, राम 3000 और मोहन 2000 लिख दिया। परचेज को सभी के कंपाउंड अमाउंट से डेबिट करेंगे, अर्थात 2000, 3005 और 2500, 7500 से डेबिट कर देंगे। एक और आपको बता देते हैं, जैसे 1 जनवरी वेजेस पेड 1000, रेंट पेड 500, कमीशन पेड 200। यहां पर भी देखिए आपका सेम डेट 8 जनवरी ट्रांजैक्शन है, जिसमें कैश सभी में कॉमन है। यहां पेड कर रहे हैं, कैश गोज आउट है, कैश को क्रेडिट करेंगे और जिस चीज को पेमेंट कर रहे हैं उसको डेबिट कर देंगे। कंपाउंड एंट्री क्या बनेगी हमारा? वेजेस अकाउंट दिया, वेजेज अकाउंट दिया,
रेंट अकाउंट दिया, कमीशन अकाउंट दिया, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है 1000 डेबिट पे कैश है, रेंट 500, कमीशन 200, टोटल क्रेडिट कितना हो जाएगा 700। समझा गया? ये तो हमारा कंपाउंड एंट्री हो गया। अब ओपनिंग एंट्री क्या करते हैं? ओपनिंग एंट्री जब हम न्यू ईयर में फर्स्ट डेट को एंट्री शुरू करते हैं, पिछले साल जो क्लोजिंग है उसको ओपन करते हैं। चूंकि जो नॉमिनल अकाउंट होता है वह तो ट्रेडिंग और पीएल में जाके क्लोज हो जाता है। न्यू ईयर में हमारा जो है फर्स्ट तारीख को केवल आपका रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग पीएल में डाल के उसको क्लोज कर दिया जाता है, और नेक्स्ट ईयर जो बैलेंस होता है, बैलेंस केवल आपका रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट किया जाता है, और इसी की अगले साल ओपनिंग एंट्री की जाती है। ओपनिंग एंट्री क्या होगा हमारा, इसको देख लीजिए। बेटा देखिए, ओपनिंग एंट्री कब करते हैं? जैसे हमने पिछले साल बिजनेस क्लोज किया, 31 मार्च हम क्लोजिंग ईयर हमारा होता है, क्लोज कर देते हैं। अगले साल अगले सेशन में फिर 1 अप्रैल को हम ओपन करेंगे। जब हम क्लोज करते हैं, जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो 3 चीज बनाते हैं, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और पीएल में केवल नॉमिनल अकाउंट जाता है, नाममात्र खाते, जैसे इनकम है, एक्सपेंस है। और जब हम उसको नॉमिनल अकाउंट्स को ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग पीएल में, क्लोज हो जाता है, उसका कोई बैलेंस नहीं बचता है। हमारा बैलेंसिंग किया जाता है जो केवल पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, जैसे राम है, मोहन है, कैपिटल है, बैंक है, और उसके बाद क्या नाम से बिल्डिंग है, मशीन है, इसका बैलेंस करते हैं। इसके बैलेंस को नेक्स्ट ईयर हम 1 तारीख ओपन करेंगे। तो ओपनिंग एंट्री इसी को कहते हैं, ओपन करने को। इसमें केवल पर्सनल और रियल अकाउंट को ओपन किया जाएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। अब ओपनिंग एंट्री क्या करेंगे, इसको देखिए। आपको मालूम है ऑल एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? एसेट्स का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट? एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, क्रेडिट? ऑल टाइम डेबिट बैलेंस होता है। और लायबिलिटीज बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है ऑल टाइम। कैपिटल बैलेंस क्रेडिट होता है। तो हमको यही करना है ओपनिंग एंट्री में, ऑल एसेट्स अकाउंट दिया या सन्ड्री एसेट्स अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट टू लायबिलिटीज अकाउंट, ओपनिंग एंट्री हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगा आपका? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट दिया। यहां सन्ड्री एसेट में हर एसेट अलग अलग, जैसे बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, कैश है, स्टॉक है, सबको अलग अलग शो करेंगे। तो सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट। सन्ड्री लायबिलिटीज को अलग लिखा है, जैसे आपका बैंक लोन है, डिबेंचर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। जितने एसेट पिछले साल के हैं उनका जो भी बैलेंस होगा यहाँ ओपन करेंगे, उस एसेट का नाम लिखेंगे, उसकी अमाउंट लिख देंगे। और जितने लायबिलिटीज पिछले साल के बैलेंस बचा है, क्योंकि लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए क्रेडिट साइड सन्ड्री लायबिलिटीज लिखेंगे क्रेडिट, और उसका अमाउंट डाल देंगे। कैपिटल दिया कैपिटल डालेंगे। अगर कैपिटल नहीं दिया गया, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? वह कैपिटल होगा। क्योंकि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल टू टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अगर कैपिटल क्वेश्चन नहीं दिया गया ओपनिंग एंट्री में, तो हम कैपिटल निकाल सकते हैं। अर्थात कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज।
ठीक है, अगर कैपिटल दिया तो ठीक है, नहीं तो सारे एसेट को हम डेबिट कर देंगे। ऑल एसेट डीआर, ऑल लायबिलिटीज सीआर क्रेडिट, बैलेंस जो होगा कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। इसी को हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। समझ में आ गया? अब तीसरा चीज हम बताएं, क्लोजिंग एंट्री क्या होती है। क्लोजिंग एंट्री एंड ऑफ द ईयर किया जाता है। ओपनिंग एंट्री कब किया जाता है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और क्लोजिंग एंट्री एंड ऑफ द ईयर किया जाता है। क्लोजिंग एंट्री थोड़ा सा उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिनको ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना आता है। अगर उनको ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का कंसेप्ट आइटम नहीं मालूम हो, कौन डेबिट कौन क्रेडिट जाएगा, तो उनको थोड़ा कम समझ में आएगा। आगे जब हम ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे, बनाना सीख जाएंगे, तब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओपनिंग एंट्री हम क्या करते हैं, क्लोजिंग एंट्री क्या करते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग एंट्री जो होती है आपका, होता है ट्रेडिंग अकाउंट दिया, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय होता है, उसको हम ट्रेडिंग के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट दिया। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं हमको मालूम होना चाहिए, नहीं तो यदि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट जो डेबिट पक्ष में जाता है वह डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जैसे परचेज हो गया, वेजेज हो गया, ऑक्ट्राय हो गई, कस्टम ड्यूटी हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो इनको हम डेबिट कर देते हैं। ओपनिंग स्टाक हो गया, टू ओपनिंग स्टाक, टू परचेज अकाउंट, टू वेजेज अकाउंट्स, टू कैरेज इनवर्ड अकाउंट। इसी प्रकार को फ्यूल जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सबको क्रेडिट करेंगे और ट्रेडिंग को डेबिट कर देंगे। दूसरा क्या होगा, जो डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम को डेबिट करेंगे, क्रेडिट को ट्रेडिंग क्रेडिट कर देंगे। जितने भी डायरेक्ट इनकम होता है वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर किया जाता है। क्योंकि इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है तो ट्रांसफर करने उसको डेबिट करना पड़ेगा, और जहां ट्रांसफर करें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जो डायरेक्ट इनकम होता है उसको हम ट्रेडिंग के क्रेडिट ट्रांसफर करते हैं। एंट्री क्या हो जाएगा आपका, सेल्स अकाउंट दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या कहता है, जनरली सेल्स ही आता है, टू ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अब ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। अब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या अप्रत्यक्ष व्यय का क्लोजिंग एंट्री करेंगे। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं या अप्रत्यक्ष व्यय होता है उसको हम पीएल के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट होगा, और आपका ये जो एक्सपेंसेस है वह क्रेडिट हो जाएंगे। जब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बनाएंगे तो उसके बाद हमारा क्या नाम से बैलेंसिंग करेंगे। अगर क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट होगा, अर्थात डायरेक्ट इनकम मोर देन क्रेडिट होगा, तो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। यदि डायरेक्ट एक्सपेंसेस मोर देन डायरेक्ट इनकम होगा, क्या होगा, ग्रॉस लॉस। तो हम निकालेंगे, यहां पे स्टार्ट भी कर लीजिए आपका। अब सपोज करिए आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, यानी कि डायरेक्ट इनकम ज्यादा है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कम है, क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। उसकी एंट्री क्या हो जाएगी आपका, ट्रेडिंग अकाउंट या टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट हम कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ आ गया। अगर मान लीजिए डेबिट ज्यादा हो गया, यानी खर्चे ज्यादा हो गए, इनकम का मतलब लॉस होगा, तो इसको भी पीएल ट्रांसफर, तब क्या हो जाएगी,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब आइए हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। उसके लिए क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, बैड डेट्स हो गया, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे क्रेडिट कर देंगे। इसी प्रकार से जो इनडायरेक्ट इनकम होगा, अर्थात ऐसे इनकम जो पीएल के क्रेडिट में दिखाए जाते हैं, उसको पीएल क्रेडिट ट्रांसफर करेंगे, तो उन इनकम को डेबिट करेंगे और पीएल को क्रेडिट कर देंगे। उसकी एंट्री क्या होगी, इसको देख लीजिए। आपको ये मालूम होना चाहिए पीएल की क्रेडिट पे क्या क्या जाता है। यदि ये नहीं मालूम है, आपके मालूम होना चाहिए इनडायरेक्ट इनकम क्या क्या आते हैं। देखिए डायरेक्ट इनकम क्या क्या है, इसको बता देते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो व्यवसाय को क्रय विक्रय संबंधी व्यय होते हैं वह डायरेक्ट होते हैं। अगर क्रय संबंधी है तो व्यय होगा, डायरेक्ट व्यय एक्सपेंसेस होगा। और जो डायरेक्ट इनकम होते सेल होते हैं वो आपका डायरेक्ट इनकम होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो व्यवसाय को ऑपरेट करने संबंधी अन्य खर्चे होते हैं उनको इनडायरेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, जो व्यवसाय ऑपरेशन से नहीं बल्कि अदर एक्टिविटीज से हमको प्राप्त होता है इनकम, वो इनडायरेक्ट इनकम होता है। अदर एक्टिविटीज से कौन सा इनकम प्राप्त होगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब चीजें आपका इनडायरेक्ट इनकम है। एंट्री क्या हो जाएगी, इन इनकम को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एंट्री हो जाएगा कमीशन रिसीव्ड, अकाउंट दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड, अकाउंट दिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अकाउंट दिया, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको ट्रेडिंग और पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम इसका बैलेंसिंग करेंगे। प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। यदि प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, इसको कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट या लॉस को कहां ट्रांसफर करते हैं मालूम है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यदि प्रॉफिट होगा कैपिटल के क्रेडिट ट्रांसफर करेंगे, अर्थात प्रॉफिट अकाउंट डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। यदि लॉस होगा तो लॉस होने पर क्या करेंगे, पीएल के डेबिट ट्रांसफर करेंगे, अर्थात क्या नाम से आपका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सपोज करिए प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कब होगा, जब पीएल का क्रेडिट साइड अधिक होगा और डेबिट साइड कम होगा। जितना अधिक होगा यानी कि क्रेडिट मोर देन डेबिट ऑफ प्रॉफिट अकाउंट कॉल्ड इज प्रॉफिट, उसकी एंट्री क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, समझ में आया। ये हमने क्लोजिंग एंट्री आपका कर दिया। ओपनिंग एंट्री हो गई, अब क्लोजिंग एंट्री हो गया। फिर से एक बात ध्यान दीजिए, कंपटीशन पूछ सकता है ओपनिंग एंट्री किस अकाउंट किया जाता है। ओपनिंग एंट्री आपका नॉमिनल अकाउंट किया जाता है। क्लोजिंग एंट्री किस अकाउंट किया जाता है, ठीक है ना, नहीं गलत हो गया थोड़ा। ओपनिंग एंट्री किस एंट्री का किया जाता है, किस अकाउंट किया जाता है, ओपनिंग एंट्री आपका पर्सनल और रियल अकाउंट का किया जाता है। क्लोजिंग एंट्री किस अकाउंट किया जाता है, क्लोजिंग एंट्री आपका नॉमिनल अकाउंट किया जाता है, अर्थात इस ईयर के एंड में
नॉमिनल अकाउंट हम क्लोज करते हैं, इसलिए क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं, और इसको जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा क्रेडिट के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे, डायरेक्ट इनकम होगा क्रेडिट ट्रांसफर करेंगे, दोनों का डिफरेंस जो ग्रॉस प्रॉफिट लॉस होगा। यदि क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट होता ग्रॉस प्रॉफिट होगा, इस ग्रॉस प्रॉफिट को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और इसी प्रकार इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पीएल के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम को पीएल के क्रेडिट ट्रांसफर करेंगे, फिर बैलेंसिंग करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है नेट लॉस होगा। अगर हमारा पीएल का क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट है तो नेट प्रॉफिट होगा, और डेबिट साइड मोर देन क्रेडिट है तो नेट लॉस होगा, और इस प्रॉफिट या लॉस को हम कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। यदि प्रॉफिट होता है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, अर्थात प्रॉफिट अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यदि लॉस होगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये आपका ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री हो गई।